हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं एक और सेशन के साथ आ रहा हूँ आपके साथ इस चैनल पे। अरुण शर्मा एकेडमी पे आप हैं मेरे साथ। और आज के सेशन में मैं कैलकुलेशंस पे अगले पड़ाव पे जा रहा हूँ। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि 7 तरह के कैलकुलेशंस आपको डोमिनेट करने हैं, 7 तरह के कैलकुलेशंस आपको सुधारने हैं अगर आप कैलकुलेशंस के थ्रू अपने एप्टीट्यूड एग्जाम्स को डोमिनेट करना चाहते हैं, या अपने बोर्ड एग्जाम या कोई भी कैलकुलेशन ओरिएंटेड एग्जाम है जिसको आप डोमिनेट करना चाहते हैं। अब मैथ्स का एग्जाम देख रहे हैं, फिजिक्स का एग्जाम देख रहे हैं, जहां पे आपको थोड़ी समय की कमी है, समय इंपॉर्टेंट हो जाए, और वहां पे आप कैलकुलेशन अच्छे कर लीजिए। 7 तरह के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, रेशियो कंपैरिजन, परसेंटेजेस और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये 7 कैलकुलेशन अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आपका ओवरऑल कैलकुलेशंस सुधर जाएगा। आप डोमिनेट करने लगेंगे कैलकुलेशंस के कारण। और जैसे कि मैंने कल आपको लॉजिक बताया था पिछले क्लास में, इसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका मोरलेस क्या बोलूंगा मैं, आप करीब 1 घंटे के पेपर में आप करीब 15, 20, 25 मिनट एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं। उसका लॉजिक मैंने दिखाया था आप लोग को लास्ट टाइम। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। और आज के एपिसोड में हम लोग बेसिकली एडिशंस को देखेंगे कि एडिशन को कैसे सुधारना चाहिए। तो एडिशन आपका पहला पड़ाव है आपके कैलकुलेशंस को सुधारने का। और ना सिर्फ पहला, एक्चुअली एडिशन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 स्टेप है आपके कैलकुलेशन सुधारने का। इसलिए क्योंकि बाकी जितने कैलकुलेशंस के प्रोसेसेस होते हैं, बाकी कैलकुलेशंस आपके, जैसा कि आप जानते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशियो कंपैरिजंस और परसेंटेजेस, ये पांचों कैलकुलेशंस, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स होते नहीं, लेकिन ये पांचों कैलकुलेशन, इनफैक्ट स्क्वायर रूट भी आपके इस पे डिपेंडेंट है, एडिशन पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो 5 मेजर कैलकुलेशन हैं आपके, वो सब एडिशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपका एडिशन की क्षमता बढ़ जाती है तो आप कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करके परसेंटेज, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रेशियो कंपैरिजन सबको इंप्रूव कर सकते हैं। तो एडिशन में मेरे को क्या स्किल चाहिए और आपको करना क्या पड़ेगा, उसको बताने के लिए पहले लेट मी डू वन थिंग। मैं इसका जो मेरा जो स्क्रीन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप ज्यादा देख पाए और मुझे कम देखें। और चलिए, तो एडिशन की जब बात करते हैं हम लोग, तो मुझे आपसे स्किल जो चाहिए, जो स्किल आपको जनरेट करना पड़ेगा, वो 2 डिजिट एडिशन पे जनरेट करना पड़ेगा। और 2 डिजिट एडिशन में मान लीजिए मैं आपको एक स्किल दिखाऊं कि जो आपको डेवलप करना है। मान लीजिए आपके पास 10 2 डिजिट नंबर्स हैं, लेट्स से 37, 48, 53, 72, 86, 81, कोई भी रैंडम नंबर्स ले लेते हैं, 92, 71, 58 और 63। ये 10 नंबर उठा लेते हैं और मैं बोलूं आपको इसको ऐड करिए, तो आपको अपना एडिशन प्रोसेस तो जानते हैं आप कि आप किस स्पीड पे ऐड करेंगे एक्सेट्रा। तो मेरी स्पीड आप देख लीजिए, 37, 85, फिर से मैं कर देता हूं इसको, थोड़ा ये बोल्ड कर देता हूं, 37, 85, 138, 210, 296, 377, 469, 540, 598, 661। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 661 आ रहा है। 661 is the total of this. आपको फिर से करके दिखाऊं मैं इसका कैलकुलेट करके। मान लीजिए मैं 92 से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, ठीक है। हाईलाइटर ले लेता हूं, 92 से स्टार्ट करके मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। 92, 173, 259, 331, 384, 432, 469, 532, 590, 661। सो 86 से स्टार्ट, 72 से स्टार्ट करता हूँ, 72, 158, 239,
331, 402, 460, 523, 560, 608, 661। अगर मेरे को अनाउंस नहीं करना पड़े तो वो स्पीड पे मैं जा सकता हूँ। ये मैं नहीं करना चाहता था। चलिए, सो मैं कोई भी सेट ऑफ नंबर्स लूँ, सपोज फिर से 37 से स्टार्ट करता हूँ, या कोई दूसरा सेट ले लेता हूँ। चलिए, मैं मान लीजिए अपने नंबर्स को 53, 76, 83, 72, 51, 84, 78, 61 एंड मान लीजिए 85। ये नंबर उठा लिए मैंने, और मैं अब बोलूँ आपको ऐड करने के लिए, या मैं खुद को बोलूँ ऐड करने के लिए। 53, 129, 212, 284, 335, 419, 497, 558 एंड 643। यहां से स्टार्ट करते हैं। 61, 139, 223, 274, 346, 429, 505, 568, 558, 643। सेम आंसर। सो ये आपको ये स्किल मेरे को चाहिए, और ये स्किल में कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे डेवलप करना है स्किल को, मैं आ रहा हूं उस पर। ये स्किल अगर आपके पास हो जाता है तो आप एडिशन कर सकते हैं, तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, रेशियो कंपैरिजन और परसेंटेज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो एक मैं सैंपल आपको दिखा दूं मेरा एडिशन स्किल्स के थ्रू। मुझे अगर 76 इंटू 83 करना है, इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे माइंड में आएगा, चलिए मैं अपना स्क्रीन आपको बड़ा करके दिखाता हूं। आप मुझे थोड़ा बड़ा देख लीजिए अब। और हाँ, तो 76 इंटू 83 मेरे को करना है। तो 76 8 टाइम्स 560 प्लस 48 608 है, तो 6080 हुआ। और 76 3 is 228, तो 6080 प्लस 228 इज 63008। तो इसका कैलकुलेशन जो है वो 6308 इसका आंसर है। तो अगर मैं एडिशन कर सकता हूं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और इसको मैं उल्टे सरह से भी कर सकता था। 83 इंटू 71, सपोज मेरे को चेक करना है इसका आंसर। 83 इंटू 71, तो 83 7 टाइम्स इज 581, तो 5810 हो गया। और 83 6 टाइम्स इज 498, तो 5810 में अगर मैं 498 ज्वाइन ऐड करूंगा, मेरा एडिशन अच्छा है, तो 6308 मिलेगा मुझे। राइट, मान लीजिए ये तो आसान है। 85 इंटू 53, 4250 प्लस 85 3 टाइम्स इज 255, तो 4505 है ये 5 टाइम्स तो बहुत आसान है करना। लेकिन 85 इंटू 61 करना है मुझे, तो 85 6 मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 बार 85 को ऐड करूंगा तो 510 होता है। तो 510 का मतलब 5100 प्लस 85, 5185 इसका वैल्यू है। तो कहने की बात यह है कि अगर मैं ऐड कर सकता हूं तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूं। और एक चीज मैं और दिखा दूं आपको कि अगर मैं ऐड कर सकता हूं तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूं। कैसे? सपोज मैं रैंडम नंबर्स हैं सब मेरे लिए। सपोज मैं 53, 76, 83, 72, 51 को डिवाइड करने की कोशिश करूं विथ 85, 61, 78, 84। ये नंबर्स को मैंने उल्टा सीधा करके लिख दिया है। तो नो हैंड्स, नो कैलकुलेटर्स एक्सेट्रा, आप देख सकते हैं। ये इसका आंसर जो आएगा वो करीब 0.6281 के आसपास आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं सही हुआ कि नहीं। कैलकुलेटर तो आजकल मोबाइल में रहता है, तो इसको चेक करके देखते हैं। तो 5376
837251 divided by 856178 8451। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसका एकदम सही आंसर जो मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 0.6280 आ रहा है। ये सही आंसर है इसका और ये मेरा आंसर आया है। तो विश्वास करिए मैं जब बोल रहा हूं कि ये डिवीजन जो मैंने किया, मैंने सिर्फ कुछ नंबर्स अपने माइंड में ऐड किए थे। तो एक रास्ता है इसको करने का। तो ये प्रूफ है कि अगर आप ऐड कर सकते हैं, ये मैंने जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया है, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो सब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी ये वाला जो आंसर है थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मतलब 0.6280 सही आंसर है तो मेरा 0.6283 आ जाएगा या 6277 टाइप का आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरा आंसर 6134 आ रहा है। तो और इसको मैं आपके साथ लाइव सेशन में भी कर सकता हूं, जो मैं लाइव करूंगा उसमें आई कैन डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू कि ये पॉसिबल है करना। अगर आपको लगता है कि मैं जानता हूं आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मैंने नंबर्स पहले से सोच के लाए थे या पहले से लिख के लाए थे, तो आई कैन डू दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑन अ लाइव वीडियो विद यू। सो एनीवे, ये पॉइंट हो गया। तो मुझे आपको काम देना है। तो काम देना ये है कि ये जो मैंने कैलकुलेशन एडिशन लिखा था यहाँ पे, जो 10 नंबर्स लिखे थे, इसको मैं लेवल 5 एडिशन बोलता हूँ। लेवल 0 एडिशन है कि आप ये कर सकते हैं क्या, 358 3 8 16 8 13 16, आप देखते जाइए, ये लेवल 0 है। लेवल 1 एडिशन है जहां पे आप इस तरह से सिंगल डिजिट के या सिंगल डिजिट या छोटे 2 डिजिट नंबर्स में, मान लीजिए 3 5 5 11 7 7 8 13 5 एंड 9, ये 10 नंबर आपने लिख दिया। और इसको आपको एडिशन की क्षमता है क्या, इस तरह से 3 8 13 24 31 38 46 59 64 73। ठीक है, मैं तेजी में करके दिखा देता हूं आपको ये, ठीक है ना। मैं इसको कर नहीं रहा हूं, मैं हर नंबर को नहीं दिखाऊंगा। 7 18 23 28 31 40 45 58 66 73। कैन यू डू दैट एट दैट स्पीड? कैन यू डू दिस एट दिस स्पीड 8 13 16? आप देखिएगा मेरे स्किल लेवल को अगर आप बेंचमार्क मान लें, तो आप देखिए कि आप लेवल 0 में कहां पे, किस पॉइंट पे आपका डिसएडवांटेज स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वो 73 नहीं कर पाए अभी, जो भी नंबर आ रहा था इस लेवल पे, 3 5 11 13 13 11 12 8 7 7 एंड 9, सपोज ये है, तो 3 8 19 32 45 56 68 76 83 90 99। तो ये मैं आपको, मेरे को बताना है कितना आ रहा है, इसलिए मुझे मेरा स्लो हो जाता है। अगर मैं इसको मन में करूं तो यहां से स्टार्ट करता हूं, 99, ये मेरा स्पीड होगा। ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक कि अगर आपको ये इस लेवल पे, ये लेवल 1 पे अगर आप फेल कर रहे हैं, मुझे एडवांटेज दे रहे हैं क्योंकि आप इसका 99 नहीं बोल पा रहे हैं, 13 26 37 42 45 54 68 76 88 99। तो अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, लेवल 1 पे आप फेल कर रहे हैं, तो आप लेवल 1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ये आपको डिसाइड कराएगा प्रैक्टिस कहां से स्टार्ट करना है। फिर लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 आपका हो गया, यहां पे आप नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स में आ जाते हैं, 10 से 30 के बीच में। तो लेवल 2 में 3 नंबर हैं, 3 या 4 नंबर होंगे, और लेवल 3 में उसी लेवल के 10 नंबर हो जाएंगे। तो आप जिस लेवल पे कमजोर हैं उस लेवल पे प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। ठीक है, अगर आप इस लेवल पे कमजोर हैं, मान लीजिए मैं आपको 17 14 31 और 38 देता हूं, तो आपके पास ये क्षमता है क्या इसको ऐड करने की? 38 69 83 100, 17 31 62 100, 31 45 82 100, 31 45 62 100। डू यू हैव दैट कैपेसिटी टू गेट टू 100 इन दैट स्पीड? अगर है तो ठीक है, आप लेवल 2 पे ओके हैं। नहीं है, आप 100 ला पा रहे हैं लेकिन स्पीड स्लो है, तो आप मुझे एडवांटेज दे रहे हैं, तो आपके और कॉम्पिटिटर्स को एडवांटेज मिल रहा होगा। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। तो आप बेसिकली, मैं लेवल्स आपके लिए डिफाइन कर दे रहा हूं, आपको डिसाइड करना है कि आपको लेवल 0 से स्टार्ट करना है, कि लेवल 1 से स्टार्ट करना है, लेवल 2 से स्टार्ट करना है, लेवल 3 से स्टार्ट करना है, कि लेवल 4 से स्टार्ट करना है, कि लेवल 5 से स्टार्ट करना है। सीधा आपको जर्नी यहीं तक की है।
आप लेवल 5 तक पहुंच जाइए। लेवल 5 वो था जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया। आप इस लेवल तक पहुंच जाइए अपने एडिशन स्पीड पे, तो आपकी एडिशंस ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। वो 10 डिजिट बाय 10 डिजिट डिवीजन भी जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें मैं इसी लेवल के एडिशन को यूज कर रहा था, क्योंकि हर कैलकुलेशन को आपको इस लेवल में आप ला सकते हैं 2 डिजिट एडिशन पे। तो अगर आपका ये स्किल है कि 10 नंबर कैसे भी लिख दिए जाए, आपको सीधा लिखने की जरूरत नहीं पड़े वर्टिकल। बहुत लोग आप लोग में से इस पे डिपेंडेंट है कि आप जब तक सीधा नहीं लिखेंगे तब तक ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल ने वैसे ही सिखाया। तो अब उसमें से बाहर निकलने का टाइम आ गया है आपका। तो लेवल 3 एडिशन क्या है? वही 10 से 30 10 to 30 के बीच के नंबर्स हैं। नंबर्स आपके 10 to 30 के बीच में ही है, लेकिन अब इसमें आप 10 नंबर लिख रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने ये नंबर्स लिखने स्टार्ट किए। Right, so 37, 68, 96, 119, 137, 151, 168, 206, 228. 37, 59, 97, 114, 128, 146, 169, 197, 228. तो इसमें अगर आप एडवांटेज या तो मेरा एडवांटेज है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे मेरे को एडवांटेज दे रहे हैं। जिस लेवल पे आप मेरे से एडवांटेज लूज कर रहे हैं या मुझे एडवांटेज दे रहे हैं, उस लेवल पे आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि अरुण शर्मा को एडवांटेज नहीं दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। वो अगर आपका टारगेट हो जाए, मैंने डोमिनेट किया है कैट एग्जाम, जो सबसे मुश्किल एग्जाम होता है एप्टीट्यूड में, उसको डोमिनेट किया, तो बाकी एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, कैट की तैयारी कर रहे होंगे, आप क्लैट या आप आईपीएम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एडिशन अगर ठीक हो गया तो आप मेरे से कम्पीट कर सकते हैं एडिशन में, तो आप पूरे कॉम्पिटिशन को डोमिनेट कर दीजिएगा। तो ये एडिशन का स्किल हो गया। और लास्ट फिफ्थ पार्ट हो गया कि जहां पे आपने नंबर्स बड़े कर दिए 2 डिजिट में ही, तो आप 73, 88 और 68, so 73, 88, 68, 72, so 73, 161, 229, 301। मेरा एडवांटेज या तो होगा या नहीं होगा आपसे इस पे। एडवांटेज है तो ये आपको डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा। तो अपने स्किल को आंकिए, लेवल 0 से लेवल 5 में कहां पे आप हैं। ये लेवल 4 था, ये लेवल 4 था। तो अगर आप एडवांटेज में जो लेवल 5 पे भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लेवल 0 पे एडवांटेज दे रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो 3, 4 और 7 को 14 नहीं बोल पाते हैं, तो आपको फिर वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू लेवल 2 या लेवल 3 से स्टार्ट करेंगे आप, जहां पे आप मेरे को एडवांटेज दे रहे हैं। और दो चीज, इसमें सिर्फ स्पीड नहीं है, इसमें मैं जब आंसर बोल रहा हूं तो मेरा श्योरिटी भी इस आंसर का है कि ये आंसर 301 अगर नहीं है तो मेरा फोन आप उठा के ले जाइए, मैं दे दूंगा आपको अपना फोन, ठीक है ना। 72, 140, 228, 301। 301 नहीं आएगा तो आप अगर 301 है तो आप मुझे ₹1 दे दीजिए, और नहीं है तो मेरा फोन आप ले जाइए, और मैं कुछ दिनों बाद आपको बैंकरप्ट नहीं मिलूंगा इस तरह से फोन देते हुए, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि 300 की मेरे को मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन मैं आंसर जब दे रहा हूं तो मेरा श्योर है। तो बहुत बार क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करिएगा तो आपका स्पीड घटने स्टार्ट होगा, और उसको आपको इसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं है। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा कोई स्पेशल स्किल है, इसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। एक पॉइंट आता है जब आप स्कूल में थे, जब आपको ये मुश्किल लगता था, हर स्टूडेंट के लाइफ में आता है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लाइफ में अभी भी ये मुश्किल लगता है कि नहीं दिखता है कि 19 और 3 22 होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ यू ऑब्वियसली ग्रेजुएट फ्रॉम दिस लेवल कि आपको 4 + 7 + 8 19 पता लगने लगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 और 7 11 ही होते हैं, और 11 और 8 19 ही होता है। तो उसी तरह से मुझे पता है कि 73 और 58 131 ही होते हैं, और 88 219 ही होता है, और 76 295 ही होता है, और 58 353 ही होता है, और 43 396 ही होता है, और 84 480 होता है, और 76 556 ही होगा, और 48 604 ही होगा, और 38 642 ही होगा। तो मुझे पता है 73 131, या उल्टा करूं 76 या यहां से करूं 76 164 222 295। जैसे आपके लिए 4 और 7 में 11 को आप टोटोलते नहीं है, वैसे मुझे टोटोलना नहीं पड़ता है कि 76 और 88 164 होगा कि 154 होगा, क्या होगा, बिकॉज उस लेवल तक मैंने अपने एडिशन को ले गया हूं मैं।
तो आप इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ने, आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस बढ़ने लगेगा, और एक बार वो होने लगेगा तो आप बाकी चीजों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस पे मुझे लगता है कि किसी भी लेवल पर अगर आप लेवल 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लेवल 2 पे आपको 15 से 20 दिन देने पड़ेंगे। मेरा थंब रूल जो है कि किसी भी लेवल पे स्ट्रांग होने के लिए 15 से 20 दिन लेना पड़ेगा। पहले आपका समय गिरने लगेगा, फिर आपका समय गिरना बंद हो जाएगा। कितना देर आपको लगता है 10 नंबर को ऐड करने में, वो गिरना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आपका हो रहा है डेवलपमेंट, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं उस आंसर पे, आपको बिलीफ बढ़ रहा है, और आप सीना तान के, सीना ठोक के बोल सकते हैं कि 301 ही है ये, है ना। नहीं होगा तो मुझे होगा तो 1 रुपए दे दीजिए, और नहीं होगा तो मेरा मोबाइल फोन में दे दूंगा आपको। तो उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तक आपको पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप स्लो डाउन कर जाएंगे। आप ऐड किए 4 नंबर, 301 आया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ा तो 3 सेकंड में जो आपने किया 15 सेकंड फिर से हो जाएंगे उसमें। तो मैंने आपको याद रखी, मैंने आपको फर्स्ट डे ही टारगेट दिया था इस कोर्स में कि आपको अपने कैलकुलेशन स्पीड को 5 गुना बढ़ाना है। तो चलिए, दिस इज व्हाट इट वाज। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज शेयर द वीडियो। मुझे आप लोग से सबसे इतनी उम्मीद तो है कि आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, मुझे हेल्प करेंगे इस चैनल को ग्रो करने में, और ताकि मेरा यूट्यूब पे टाइम वर्थवाइल हो। प्लीज मेक श्योर दैट you help me on that. Like the video, subscribe to the channel if you have not subscribed, and I'll see you soon with the next video. Thank you so much. Bye bye.